तो बड़ी खबर, आज यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है और ये बड़ा क्या होने वाला है, ये एक सवाल बना हुआ है। तो आज परमाणु हमला करेगा रूस, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो पुतिन परमाणु अटैक करेंगे या फिर केवल एक दबाव की पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, यह भी एक समझने वाली बात है। तो पुतिन इशारा करेंगे और गिर जाएगा एटम बम। तो कुछ घंटे भारी दिखाई दे रहे हैं, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी है। तो आज यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा घटित होने वाला है, लेकिन क्या हो सकता है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पुतिन परमाणु अटैक कर सकते हैं, फिलहाल हालात क्या बन रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये कूटनीतिक स्तर पर क्या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश इसमें शामिल दिखाई देते हैं, क्या उन पर ये दबाव बनाने की राजनीति है या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश है कि हम ही बादशाह हैं इस पूरी दुनिया के। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब अपने छठे दिन में भी प्रवेश कर चुकी है। अब भी रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है। रूसी जवान अब कीव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बताए जा रहे हैं। दोनों लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन दावों की क्या सच्चाई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और लगातार हो रहे हमले के कारण काफी संख्या में सैनिकों के साथ आम लोग भी हताहत हुए हैं। कई शहरों में हो रहे धमाके के बीच भारी संख्या में लोग पलायन भी कर रहे हैं। वहीं वैसे लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है जो काफी डरे और सहमे हुए हैं। और इसी बीच कल बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच 5 बातचीत हुई थी। बातचीत में इस मसले का कोई समाधान नहीं निकल पाया, यानी कि बातचीत बेनतीजा रही थी। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह कहना है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर गोलाबारी तेज कर दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और इसी बीच वहां फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दें और कहा गया है कि कीव छोड़ने के लिए जो साधन उनको मिले उसे तुरंत पकड़कर वो वहां से निकल लें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से भी कहा गया है कि ट्रेन या जो भी यातायात का साधन आपको मिले उसे पकड़कर लोग कीव से आज ही निकल जाएं। तो आप समझ सकते हैं इस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है और दोनों देशों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। तो आप समझिए कि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं समय के साथ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करण खुराना जुड़ गए हैं। करण खुराना, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर, किस बहाने पर ये दोनों देश खड़े हुए हैं? देखिए, रूस जो है यूक्रेन के खिलाफ आज फाइनल एक्शन करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 65 किलोमीटर लंबा जो है काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ कूच कर रहा है और बताया जा रहा है केवल 25 किलोमीटर दूर है राजधानी से। तो आज कुछ बड़ा होने की कयास लगाया जा रहा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है कीव में, खार्किव में, और लगातार बमबारी की जा रही है। पहले जो सेना के अड्डों पर बमबारी की जा रही थी रूस की तरफ से, अब जो है मॉल्स पर बमबारी की जा रही है, रिहायशी इलाकों में बमबारी की जा रही है। और आज तो ये भी आरोप लगा कि रशिया ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है, जो परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक बम माना जाता है। वैक्यूम बम समझिए उससे कि ऑक्सीजन जहां पर ये ब्लास्ट होता है वहां पर ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाती है और भाप की तरह इंसान जो है मर जाता है। तो इतना बड़ा आरोप लगा है रशिया के ऊपर और कहा जा रहा है कि आज जो है कीव पर आज कुछ बड़ा अटैक हो सकता है और कीव पर पूरी तरीके से जो है रशिया कब्जा कर सकता है, क्योंकि तमाम तरह के जो है दबाव बन रहा है। अमेरिका की तरफ से तमाम तरह के सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसको जो है रशिया झेल नहीं पा रहा और इसमें कई बौखलाहट में आकर आज कुछ बड़ा करने वाला है। वही आज जिस तरीके से भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है भारतीयों को लेकर कि किसी भी हर हाल में जो है यूक्रेन की राजधानी जो कीव में जितने भी भारतीय छात्र है वो हर हाल में चाहे बस मिले चाहे ट्रेन मिले या किसी भी तरीके से जो है हर हाल में आज के आज जो है कीव को है छोड़ दे किसी भी हाल में। और एक जो है आज भारतीय छात्र की खार्किव में मौत भी हुई है, पहला भारतीय छात्र की एक मौत भी हुई है। खुद विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। पहले जो ब्लास्ट की गई है, जो रशिया की तरफ से शेलिंग की गई है, उसमें जो है पहले भारतीय छात्र की मौत की खबर भी आ रही है। बेहद दुखद खबर है और इसकी खुद पुष्टि विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जिस तरीके से रशिया की तरफ से शेलिंग की जा रही है, ब्लास्ट किए जा रहे हैं,
तो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है और तमाम ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि आज जो है लेकिन करण अगर बात करें, चूंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इस बात में कोई दोहराए तो नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं जो परमाणु अटैक की जो बात भीतर खाने से निकलकर सामने आ रही है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल बनाया जा रहा है या फिर दबाव की ये पॉलिटिक्स है डिप्लोमेटिक के स्तर पर? यूक्रेन जो है पहले जो कहीं ना कहीं सोवियत संघ का हिस्सा था, तो लगता नहीं है, तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये केवल जो है अमेरिका और नाटो देश है उनको धमकाने के लिए कि वो इस युद्ध के बीच में ना आए। जो तमाम तरह के सैंक्शन लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, वो इस तरह के दबाव में जो है इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि कोई तीसरा देश इस युद्ध में ना कूदे, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया जा रहा है यूक्रेन को, चाहे मिलिट्री के उससे देखे या परमाणु बम के उससे देखे, तो कई तरह के जो है हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं यूक्रेन को। तो ये एक तरह से धमकाया जा रहा है, ये तमाम तरह के एक्सपर्ट बता रहे हैं। जबकि बात करूं तो कई देश जो है रशिया के सपोर्ट में भी आया है। बेलारूस जो है खुद रशिया का समर्थन कर रहा है और अपनी सेना को भी कह रहा है कि सहयोग करो रशिया का। तो कहीं ना कहीं कुछ देश जो है रशिया के समर्थन में आए। तो लगता नहीं, ऐसे तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि परमाणु बम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ नहीं करेगा, ये केवल नाटो देशों को डराने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। और क्योंकि यूक्रेन कहीं ना कहीं उनकी जो है संस्कृति देखे, भाषा देखे, एक जैसी रही है और कई रशियन जो है यूक्रेन में रहते हैं, तो ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये केवल नाटो और अमेरिका को डराने के लिए पुतिन ने ये परमाणु जो बम है उसकी धमकी दी है। ठीक है करण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, इस बात में कोई दौराय नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल जो आज से 6 दिन पहले भी बना हुआ था, जो लंबे समय से बना हुआ था सवाल कि ये जो महायुद्ध देखने को मिल रहा है ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। और जैसा कि मेरे सहयोगी करण खुराना ने बताया कि खार्किव में एक भारतीय छात्र की भी जान गई है और इस बात की तस्दीक खुद विदेश मंत्रालय ने की है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे।